रीजंस रहे हैं ये वीक नंबर्स के लिए? क्वार्टर टू में हमारा ग्रोथ जबरदस्त रहा है, अबाउट 8.5%, ऑलमोस्ट डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ। मार्जिन 11.1% रहा, जो कि क्वार्टर वन मार्जिन 12% से 0.9% नीचे रहा। प्राइमरली रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्पेशली नेचुरल रबर जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है, उसका प्राइस 15 ईयर हाई लेवल पे पहुंच गया। एंड नॉर्मली जब इंडियन रबर का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, इंटरनेशनल लैंडेड कॉस्ट से उसका डिफरेंस 5 से 10 रुपया केजी होता है। तो हमने ये इंक्रीज एंटिसिपेट नहीं किया, और आप देखेंगे तो इंडियन रबर प्राइस इंटरनेशनल से 50 to 60 रुपीज केजी ऊपर गया, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो हमने एंटिसिपेट नहीं किया। क्वार्टर टू का ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइस 6% इंक्रीज किया क्वार्टर वन के बेस पे। बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पूरा जो प्राइस इंक्रीज हमने लिया वो पूरा पास ऑन नहीं हो पाया कस्टमर्स तक। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ टेम्पररी डिप इन मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे तो 37.5 पे है, जबकि हमारा ग्रॉस मार्जिन नॉर्मली 40-41% पे रहता है। अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस Q3 में थोड़ा स्लो डाउन करेगा। इट वोंट ड्रॉप, बट Q3 का ग्रोथ ओवर Q2 अराउंड 1.5 to 2% ही रहेगा। और Q4 में, जबकि फ्रेश स्टॉक रबर का मार्केट में आएगा, टैपिंग सीजन है केरला में, उसके बाद हम लोग थोड़ा रबर प्राइस ईज ऑफ होगा ऐसा सोच रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ रबर इस बीच Q3 और Q2 18% ग्रो किया है। सो इट्स मिक्स एंड मैच, वेट करना पड़ेगा। Q3 Q4 शुड बी बेटर। તો Q3 અને Q4 એક બેટર હોઈ શકે છે, મે બી વધારે એક નવો ક્રોપ જ્યારે ક્વાર્ટર फोरમાં આવશે। पर सर, तो अभी रबर प्राइसेस की सिचुएशन क्या है? अभी भी उतना ही इन्फ्लेशन है कि थोड़ा कूल डाउन हुआ है? आपने कहा कि क्वार्टर थ्री में मे बी हम बहुत चेंज ना देखें, क्वार्टर फोर में न्यू क्रॉप के साथ थोड़ा ईज डाउन हो सकता है? यस, क्वार्टर फोर में ईज डाउन हो सकता है। अभी जैसा नेचुरल रबर प्राइस क्वार्टर टू में 250 रुपीज पर केजी पार कर गया था, अभी थोड़ा कूल डाउन होके वो 200 के बराबर या 200 के थोड़ा नीचे आया है आज। बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल रबर प्राइस कम से कम अबाउट 15 to 20% ग्रो किया है क्वार्टर टू से अभी तक क्वार्टर थ्री में। तो हमारा 50-50 रहता है प्रोक्योरमेंट नॉर्मली, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का। दैट्स वाई हमने कहा कि ओवरऑल मिक्स एंड मैच करके कहाँ आएगा वो हमको देखना है। उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर थ्री में ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। एज आई सेड कि 1.5 से 2% का इन्फ्लेशन होगा क्वार्टर टू बेस के ऊपर। दूसरा जो रीज़न रहा है मार्जिन नैरो डाउन होने का, वो है आपका हायर एम्प्लॉय कॉस्ट। नए रिक्रूटमेंट्स किए हैं, सैलरी हाइक दिया है, क्या रीजंस रहे हैं यहाँ? क्वार्टर टू में हमारा साइकिल जो है, इंक्रीमेंट साइकिल, वो जुलाई टू जून रन करता है। सो फिक्स्ड इंक्रीमेंट बोनस पे आउट जो होता है वो क्वार्टर टू में होता है। सो अभी ये बेस पे चलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट। और एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज टू सेल हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने का, एंड थ्रू वेरियस मेजर्स, जैसा लो कॉस्ट ऑटोमेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, एंड जीरो बेस्ड बजटिंग हुआ। तो ग्रेजुअली आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा टर्नओवर बढ़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज टू सेल स्टेडी रहेगा या ड्रॉप करेगा। हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपके रियलाइजेशन बड़े हैं। सामने अगर देखें तो डेट भी आपका बड़ा है, कैसे आप रीपेमेंट करेंगे? क्या सिचुएशन है अभी? डेट का बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में है। डेट इक्विटी 0.5 के नीचे है। डेट एबिटा 1.26 है, तो एकदम ही कंफर्टेबल रेंज में है। डेट बड़ा है डेफिनेटली। डेट इसलिए बड़ा है कि हमारा डिविडेंड पे आउट हुआ क्वार्टर टू में। जैसे आपको हमने कहा कि इंक्रीमेंट साइकिल बोनस पे आउट हुआ क्वार्टर टू में। फिर क्वार्टर टू में कंटेनर अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू आया था। डोमेस्टिक रॉ मटेरियल प्राइस नेचुरल रबर का बढ़ रहा था, तो हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। और जो नॉर्मली 3 वीक्स का लीड टाइम होता है, वो कम से कम 7-8 वीक लगा आने में। तो एक साथ एक्यूमुलेशन हुआ रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारा बढ़ा, तो वर्किंग कैपिटल एंगेजमेंट भी थोड़ा हमारा बढ़ा। तो सब मिला के हमारा जो डेट वो बढ़ा है, बट इट इज नथिंग टू डू विथ एनी फंडामेंटल रीजन। और क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में डेट इधर सेम रहेगा और नीचे आएगा।
लास्ट क्वेश्चन, आगे जाके कुछ गाइडेंस अगर देना चाहे, ऑर्डर बुक कैसी है और जो ये प्राइस हाइक है आप कैसे पास ऑन करोगे? सो क्वार्टर 3 के बिगिनिंग में हमने एक स्ट्रॉन्ग प्राइस हाइक लिया पैसेंजर कैटेगरी में और ट्रक बस रेडियल कैटेगरी में। अक्टूबर के वीक 3 में हम एक और प्राइसिंग इंक्रीज लेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में जितना रॉ मटेरियल प्राइस हाइक हुआ उतना प्राइस इंक्रीज हम ले नहीं पाए। सो अभी भी थोड़ा बहुत गैप है, सो वो हम पूरा करेंगे अक्टूबर में। और क्वार्टर 3 का जो 1.5 से 2% हाइक होगा वो भी हम नवंबर दिसंबर तक पूरा करने का कोशिश करेंगे। सो प्राइस हाइक डेफिनेटली होगा। वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग बुलिश हैं, हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि हाफ टू हाफ वन से डेफिनेटली बेटर होगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा। हम कोशिश करेंगे कि फुल ईयर मार्च 25 तक भी हम डबल डिजिट ग्रोथ पे, वॉल्यूम ग्रोथ पे एंड करें। रिप्लेसमेंट मार्केट ग्रोथ पर्सपेक्टिव स्ट्रांग है, हम डबल डिजिट में ग्रो भी किए हैं क्वार्टर 2 में। डबल डिजिट ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में भी आया है। हमारा ऑर्डर बुक 1 मंथ के ऊपर है। सो फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग। ओईएम में बहुत सारे मॉडल जहां पे सीएट फिटमेंट होने वाला है उसका विजिबिलिटी है। सो ओईएम ग्रोथ जो क्या हाफ वन में, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में थोड़ा सबड्यूड था, वो भी हाफ 2 में स्ट्रांग बेसिस पे आएगा। हमारा स्पेशलिटी में भी जी 4% सिक्वेंशियल ग्रोथ हम देखेंगे। सो ओवरऑल ग्रोथ वाइज रोबस्ट आउटलुक है। ओके, तो ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स। और